हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है गाइस आप लोगों का आज के पर्टिकुलर सेशन में। ये थर्ड पार्ट है एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर 1 आईसीआई मॉड्यूल। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम। फर्स्ट पार्ट में हमने अराउंड 35 क्वेश्चन 34 क्वेश्चंस किए थे। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्वेश्चन नंबर 70 तक के डिस्कशन किए थे और ये पर्टिकुलर पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 71 से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सो गाइज, इससे पहले हमने चैप्टर 4 मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये दो पर्टिकुलर चैप्टर के एडिशनल क्वेश्चन बैंक अपलोड किए हैं ये पर्टिकुलर हमारी रिवीजन सीरीज में। और आज हम लोग चैप्टर 1 रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसेस लॉगरिथम के भी पर्टिकुलर क्वेश्चंस डिस्कस करके कंप्लीट करने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट गाइस। चलिए, क्वेश्चन नंबर 71, द वैल्यू ऑफ bc to the power log b by c, ca to the power log c by a, ab to the power log a by b। तो गाइज, जब भी फंक्शन पावर में रहता है तो हमें लॉग की मदद लेनी होती थी। इसको आप y ले लीजिए, तो y लॉग लगा दीजिए फिर। तो log y इज इक्वल टू log बी सी टू द पावर log b माइनस log c। क्या log b बाय c को मैं log b माइनस log c लिख सकता हूँ? अब देखिए, मैं एक एक है ना, देखिए हमारा जो एग्जाम है वो एमसीक्यू है, मुझे स्टेप वाइज मार्किंग नहीं मिलने वाली। तो मेरा काम ये है कि मेरे आंसर को शॉर्ट लेके जाना, कम से कम समय में फास्ट करना। तो बेटा देखो, मैं एक पार्ट कर लेता हूँ और फिर बाकी के पार्ट से ना डायरेक्टली मैं लिख लूंगा। तो क्या मैं इसको डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकता हूँ सर, log बी सी को मैं लिख सकता हूँ log b प्लस log c, और फिर उसके ऊपर में यहाँ पे पावर है log b माइनस log c। एंड आपको पता है पावर सामने आ जाता है, तो ये आ जाएगा क्या, log b माइनस log c, फिर ये इनटू में log b प्लस log c। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑलराइट, वैसे ही सिमिलरली प्लस log c माइनस log a इंटू log c प्लस log a, सिमिलरली प्लस log a माइनस log b इंटू log a प्लस log b। अब देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी लग जाएंगी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा log b का स्क्वायर माइनस log c का स्क्वायर प्लस log c का स्क्वायर माइनस log a का स्क्वायर, लास्ट में log a का होल स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस log b का होल स्क्वायर। कट 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 और कट, सब कट के आंसर आ जाता है 0। 71 का ऑप्शन ए आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट, नहीं सॉरी सॉरी, ये 0 क्या आया है, ये log y की वैल्यू आई, log y की वैल्यू 0 आई, बट हमें तो y की वैल्यू निकालना है एज पर क्वेश्चन। तो y की वैल्यू क्या आएंगी, log 1 हमेशा हमेशा 0 रहता है, तो y की वैल्यू क्या आ जाती है 1। एक्सीडेंट पॉइंट कर लेंगे इसको, बी ऑप्शन आपका आंसर है 71 का बी ऑप्शन, 71 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 72, द वैल्यू ऑफ log a टू द पावर n डिवाइड बाय b टू द पावर n, फिर log b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर n चलेगा। तो आपको पता है log a प्लस log b क्या होता है, log a भी हो जाता है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा log a टू द पावर n अपॉन b टू द पावर n इंटू b टू द पावर n अपॉन c टू द पावर n इंटू c टू द पावर n अपॉन a टू द पावर n। कट 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 कट, log 1 क्या होता है अभी हमने देखा 0, ये ऑप्शन। ठीक है, तो इजी क्वेश्चन था। 73, द वैल्यू ऑफ log a स्क्वायर बाय बी सी, बी स्क्वायर बाय सी ए और सी स्क्वायर बाय ए बी। तो आपको पता है log मल्टीप्लाई हो जाएगा, log a प्लस log b log a भी हो जाता है। तो a स्क्वायर बाय बी सी इंटू बी स्क्वायर बाय सी ए इंटू सी स्क्वायर बाय ए बी। तो ये 2b कट बी स्क्वायर कट, 2a कट ए स्क्वायर कट, 2c कट सी स्क्वायर कट, log 1 क्या हो जाता है 0।
73 का ये ऑप्शन। 74 पे आ जाते हैं, log a टू द पावर 9 प्लस log a इज इक्वल टू 10 है, तो आप देखेंगे log a टू द पावर 9 इंटू a इज इक्वल टू 10, log a टू द पावर 10 इज इक्वल टू 10। अब आपको a की वैल्यू निकालनी है, तो आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, बेस कुछ दिया हुआ नहीं तो हम 10 ले लेते हैं, बेस पावर वैल्यू 10 टू द पावर 10 इज इक्वल टू a टू द पावर 10। बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर, या पावर सेम है इक्वल टू है, बेस एक दूसरे के बराबर, a की वैल्यू आ जाती है 10। बी ऑप्शन 74 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट, एक से ज्यादा इक्वल टू है, हमें k लेके सॉल्व करना होता है, तो इक्वल टू आप k ले लीजिए, log a इज इक्वल टू k इंटू वाई माइनस जेड। अब आपको ना a की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ दिया नहीं है तो मैंने बेस 10 ले लिया। a की वैल्यू कैसे निकालूंगे, बेस पावर वैल्यू, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर k इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू a। Similarly, log b to the base 10 is equals to k into z minus x. तो 10 to the power k into z minus x is equals to b. फिर log c to the base 10 is equals to k into x minus y. Then 10 to the power k into x minus y is equals to c. अब आपको a b c मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू 10 टू द पावर k इंटू वाई माइनस जेड into 10 to the power k into z minus x, 10 to the power k into x minus y। बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड, तो ये आ जाएगा k कॉमन y माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस वाई। कट 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 कट, 10 टू द पावर 0 1। 75 का बी ऑप्शन आपके सामने आ जाता है, 75 का बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक से ज्यादा इक्वल टू है, अगेन के लेके सॉल्व करना है, सेम है, सेम ऊपर वाला ही सेम है क्या, यस। तो मैं ना डायरेक्टली ये जो वैल्यूज है ए बी सी की वो यहाँ पे पुट कर लेता हूँ, जो बोला है ए बी सी की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो ए की वैल्यू है 10 टू द पावर के इंटू वाई माइनस जेड, फिर उसका पावर क्या है y प्लस जेड, इंटू बी की वैल्यू क्या है 10 टू द पावर के इंटू जेड माइनस एक्स, फिर उसका पावर क्या है z प्लस एक्स। देन c की वैल्यू है 10 टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई, और फिर पूरे का पावर क्या है x प्लस वाई। अब आप देखेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला काम हो जाएगा, बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड, तो सभी का बेस 10 है तो पावर्स ऐड कर लूँगा, तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर k कॉमन आ गया, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कट 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 कट, 10 टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। सर जीरो कैसे आया, अरे के इंटू जीरो क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा ना, ठीक है। तो इसका भी आंसर बी ऑप्शन आ गया, 76 का बी ऑप्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू 1/2 log b इज इक्वल टू 1/2 log c इज इक्वल टू, ये है इक्वल टू के लेके सॉल्व करना है। log a तो बेस 10 ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस 10 ले लिया 10 टू द पावर 10 टू द पावर k इज इक्वल टू a। देन 1/2 b है, तो log b इज इक्वल टू 5k। देन 10 to the power 5k is equals to b। Similarly, log c to the base 10 is equals to 5k, सॉरी b के इसमें 2k है, 2k यहाँ पे 2k रहेगा, 10 to the power 5k is equals to c। अब a to the power 4 मतलब 10 to the power k पावर में 4, फिर b to the power 3 मतलब 10 to the power 2k के पावर में 3, c to the power -2 मतलब 10 to the power 5k to the power -2। ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर हो जाता है मल्टीप्लाई, तो 10 टू द पावर 4k इंटू 10 टू द पावर 6k इंटू 10 टू द पावर -10k। बेस से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स हो जाते हैं ऐड, 4k प्लस 6k माइनस 10k, तो 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 0, 10 टू द पावर 0, आंसर आ जाता है 1, बी ऑप्शन। 77 का हो गया बी ऑप्शन।
नेक्स्ट, इफ 1/2 log a इज इक्वल टू 1/3 log b इज इक्वल टू 1/5 log c, ये इसी को k के बराबर मान लो, एक से ज्यादा इक्वल टू है, जनरली k लेके सॉल्व हो जाता है। तो log a इज इक्वल टू 2k, यहाँ पे बेस 10 ले लीजिए, तो 10 टू द पावर 2k इज इक्वल टू a हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में गए तो। देन log b टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3k है, तो 10 टू द पावर 3k इज इक्वल टू b हो गया। देन अगेन log c टू द बेस 10 इज इक्वल टू 5k, तो 10 टू द पावर 5k इज इक्वल टू c हो गया। अब a b c की वैल्यू पुट करना है, तो a टू द पावर 4 है, तो 10 टू द पावर 2k टू द पावर 4 माइनस b 10 टू द पावर 3k इंटू 10 टू द पावर 5k। ब्रैकेट के ऊपर पावर है, पावर हो जाता है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 8k हो गया, माइनस ये 3k प्लस 5k 10 टू द पावर 8k, दोनों सेम अमाउंट है, माइनस और ये आंसर आ जाता है 0। 78 का हमारा आंसर ए ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, तो राइट 78 का ए ऑप्शन। इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इफ 1/4 log a to the base 2 is equals to 1/6 and log b to the base 2 is equals to minus 1 by ओके, ये पूरा ऐसे ही चल रहा है। 1/2 log a to the base 2 is equals to 1/6 log b to the base 2 is equals to minus 1/24 log c to the base 2 and the value of a cube। तो जो भी है इसको k के बराबर लिख दीजिए, तो ये आ जाएगा log a to the base 2 is equals to 4k, तो 2 to the power 4k is equals to a। अगेन log b to the base 2 is equals to 6k, तो 2 to the base 6k is equals to b। अगेन माइनस माइनस है तो माइनस को उधर भेजना पड़ेगा, log c to the base 2 is equals to minus 24k, तो 2 to the base 2 to the power minus 24k is equals to c। अब जो पूछा है उसमें पुट करना है a क्यूब b स्क्वायर इंटू सी। ए क्यूब है मतलब 2 to the power 4k पावर 3, b क्यूब b स्क्वायर है मतलब 2 to the power 6k पावर स्क्वायर, c मतलब 2 to the power minus 24k, तो 2 to the power 12k इंटू 2 to the power 12k इंटू 2 to the power minus 24k। बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर हो जाते हैं ऐड, 2 to the power 12k प्लस 12k माइनस 24k, 12 plus 12 24, 24 minus 24 0, 2 to the power 0 is equals to 1। बी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं 79 का। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ 1 by log ab to the base a and 1 by log ab to the base b। तो इसमें हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि देखो ये ए बी और ये बी सेम हो गया, मतलब एलसीएम सेम आ जाएगा फिर बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आ जाएगा log ए बी अपॉन log ए, ये आ जाएगा 1/log ए बी अपॉन log बी, डिनोमिनेटर में डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, ये आ गया log ए अपॉन log ए बी प्लस log बी अपॉन log ए बी। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर ऐड हो जाते हैं, log ए प्लस log बी क्या होता है, log ए बी हो जाता है, तो log ए बी अपॉन log ए बी, कट कट आंसर आ जाता है 1। 80 का आंसर आ जाता है ए ऑप्शन, सॉरी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 81, 1 by log t to the base a, 1 by log t to the base b, 1 by log t to the base c is equals to 1 by log t to the base z, the value of z is। तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगाते हैं, रीजन देखिए सिंपल है, टी 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 मुझे सब जगह दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर सेम आ जाएगा, तो ये आ जाता है 1 by log t डिवाइडेड बाय log a, फिर ये आ गया 1 by log t डिवाइडेड बाय log b प्लस 1 by log t डिवाइडेड बाय log c, 1 by log t डिवाइडेड बाय log z। डिनोमिनेटर में डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, log a अपॉन log t प्लस log b अपॉन log t प्लस log c अपॉन log t इज इक्वल टू log z अपॉन log t।
डिनोमिनेटर सबका सेम आ जाएगा, log a प्लस log b प्लस log c आ जाएगा, log a b c अपॉन log t इज इक्वल टू log z अपॉन log t। कट कट ये आ जाएगा log ए बी सी इज इक्वल टू log z, z की वैल्यू क्या आ जाती है ए बी सी। ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं 81 का, 81 का ए ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट, इफ L इज इक्वल टू 1 प्लस लॉग बी सी टू द बेस ए एम इज इक्वल टू लॉग सी ए टू द बेस बी एन इज जो भी है 1/L प्लस 1/m प्लस n। अब देखिए L मैं आप लोगों के लिए लिख लेता हूँ एक बार शुरुआत से, फिर बाकी मैं डायरेक्ट लिख दूंगा log बी सी अपॉन log a कर दूंगा, बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया, फिर एलसीएम ले लिया यहाँ पे तो ये आ गया log a प्लस log बी सी अपॉन log a। अब देखिए न्यूमरेटर में log a प्लस log बी सी क्या आ जाएगा log a बी सी अपॉन log a। सिमिलरली देखो आप n को देखना, n को ध्यान से देखना, उसको भी डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ log a बी सी अपॉन log c, ठीक है डायरेक्टली। फिर n को लिख दिया, m को मैं लिख देता हूँ क्या log a बी सी अपॉन log b। अब मुझे पुट करना है 1 अपॉन l मतलब 1 अपॉन log a बी सी अपॉन log a प्लस 1 अपॉन m log a बी सी अपॉन log b, फिर 1 अपॉन log a बी सी अपॉन log c माइनस 1। अब डिनोमिनेटर में डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई आ गया तो log a अपॉन log a बी सी log b अपॉन log a बी सी log c अपॉन log a बी सी माइनस 1। अब आप देखेंगे तीनों के डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर ऐड कर लेते हैं। अब न्यूमरेटर में आप देखोगे log a प्लस log b प्लस log c क्या हो जाएगा log a b c हो जाएगा, तो log a b c अपॉन log a b c माइनस 1। ये ऊपर नीचे काट के 1 हो गया तो 1 माइनस 1 क्या आ जाता है अगेन 0, आपका आंसर आ जाता है 82 का ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। 82 का ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, if a is equals to b square is equals to c to the power 3 is equals to d to the power 4 is equals to k लिख दीजिए, देन log a b c d के बारे में पूछा गया है। a की वैल्यू आ रही है k, b की वैल्यू आ रही है क्या k टू द पावर 1/2, c की वैल्यू आ रही है k टू द पावर 1/3, d की वैल्यू आ रही है k टू द पावर 1/4, a की वैल्यू k है। तो आपको log a b c d, तो a की वैल्यू है k टू द पावर 1/2, k टू द पावर 1/3, k टू द पावर 1/4, बेस में आ गया a मतलब k। अब यहाँ पे आप देखोगे बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जो जाते हैं ऐड 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 टू द बेस k। अब पावर जो है लॉग में वो सामने आ जाता है तो ये आ गया 1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 log k टू द बेस k टू द बेस k क्या होता है 1 ही होता है। आंसर क्या आ जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन 83 का ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, 83 का ए ऑप्शन। 84 द सम ऑफ द सीरीज log b टू द बेस a फिर log b स्क्वायर टू द बेस a स्क्वायर फिर log b क्यूब टू द बेस a क्यूब जाते जा रहा है। अब देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर log यहाँ पे है तो वो सामने आ जाता है n log x हो जाता है, बट अगर log डिनोमिनेटर पे है, मान लीजिए इधर है पावर, तो वो डिनोमिनेटर पे आ जाएगा। बेस पे अगर पावर है तो फिर वो इधर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/m log x टू द बेस b। तो यहाँ अगर पावर है तो वो सामने आ जाता है, यहाँ अगर है तो वो डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे कि ये जो पावर 2 है वो इधर आ जाएगा और ये जो पावर 2 है वो इधर आ जाएगा। तो 2 डिवाइड बाई 2 कट कट क्या आंसर आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। सिमिलरली ये पावर 3 सामने आए, ये पावर 3 डिनोमिनेटर में 3/3 कट कट 1 हो जाता है। सिमिलरली आखिरी में आप देखोगे n सामने, ये n भी डिनोमिनेटर में n अपॉन n कट कट 1 हो जाता है। तो सारे जो पर्टिकुलर आंसर आ रहे हैं काट पीट के वो क्या log b टू द बेस a ही आ रहे हैं क्या हर जगह? जी हाँ, ठीक है।
हमेशा आंसर log b टू द बेस a यार। अब आप देखोगे कि ये जो सीरीज है, ये जो log b टू द बेस a है वो n टाइम्स जा रहा है। तो कोई भी n टाइम जा रहा है तो आप कैसे बोलोगे, जैसे अगर मान लो 1 10 बार लिख रहे हैं, आपको ऐड करना है, तो आप क्या करते हो, 1 × 10 कर लूंगे तो 10 हो जाता है आंसर। वैसे ही मान लो अगर 5 है, वो 10 बार है, तो 5 × 10 करोगे 50 हो जाएगा। वैसे ही log b टू द बेस 8 n टाइम्स है, तो n इंटू log b टू द बेस a आपका आंसर आ जाता है। और इसको अगर ये आपको पता है log में पावर सामने आ जाता है, तो इसको वापस पीछे भेज देते हैं, तो ये आ गया log b टू द पावर n बेस a। ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, 84 आप मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट, a टू द पावर 1/log a टू द बेस b। तो यहाँ पे हम बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा सकते हैं, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। log a अपॉन log b कर दिया, log b ऊपर चले गया, ये आ गया log b अपॉन log a। अब रिवर्स बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आ गया log b टू द बेस a। इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों सेम है तो आंसर भी आपका क्या आने वाला है, बी ही आने वाला है। इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, आंसर आ जाता है 85 का बी ऑप्शन। इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था, ए टू द पावर लॉग एक्स टू द बेस ए किसके बराबर होता है, एक्स। अगर ये दोनों सेम है तो ये दोनों भी सेम होंगे। ठीक है। द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज गिवन बाय, यहाँ पे बात हो रही है ए के पावर में है, तो ए टू द पावर लॉग बी टू द बेस ए है, तो बेस चेंजिंग फॉर्मूला लगा दीजिए, लॉग बी अपॉन लॉग ए। सिमिलरली यहाँ पे log c अपॉन log b। सिमिलरली यहाँ पे लगा दीजिए log d अपॉन log c। यहाँ पे क्या log t अपॉन log d। कट 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 कट, आंसर आ गया a टू द पावर log t टू द बेस log t अपॉन log a। ये हो जाएगा a टू द पावर log t टू द बेस a। अगेन इनवर्स लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों बेस सेम है तो आंसर क्या आ जाता है, t आ जाता है, t। 86 का ए ऑप्शन, 86 ए ऑप्शन। नेक्स्ट, for any three consecutive integers the equation 1 2 3 consecutive ले लिया तो 1 2 3 आ जाता है, तो 1 प्लस 1 इंटू 3 मतलब ये आ गया log 4। फिर ये 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो -2 log 2। तो 4 मतलब क्या होता है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, और 2 सामने आ जाएगा, तो 2 log 2 -2 log 2। ये आंसर क्या 0 आ रहा है क्या, यस 0 आ रहा है, तो आंसर आपका 87 का ए ऑप्शन ट्रू हो जाता है। दैट्स इट। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कोई भी आप ले लीजिए, मैंने 1 2 3 ले लिया, आप 4 5 6 ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 88, a प्लस बी लॉग ए प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए प्लस बी। आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो लॉग ए प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 1/2 लॉग ए बी। अब इसकी वैल्यू मतलब ये क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब 2 आप ए एलसीएम ले लिया हमने, तो ये आ गया। अब 2 को आप उधर भेज दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 log ए प्लस बी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू log ए बी। अब लॉजिकली अगर हम सोचे तो आप आपको ये फाइंड करना है, तो अगर मैं ए प्लस बी द होल स्क्वायर निकालता हूँ, होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो तब ए प्लस बी द होल स्क्वायर अब यहाँ पे डिवाइडेड बाय
ए बी कर लेता हूँ, तो ये ए प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन ए बी माइनस 2ab अपॉन ए बी हो गया 2 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी। अब आप देखेंगे कि जो ए बी है यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है, यहाँ से हमें रिजल्ट मिल रहा है कि ए बी की जो वैल्यू है इसको अगर मैं इधर भेज दूँ वो है ए प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे 3 स्क्वायर 9। तो ए बी की वैल्यू ये आ रही है, तो मैं ए बी की वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अभी मैं सामने लिखूंगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए प्लस बी द होल स्क्वायर अपॉन ए बी की जगह मैंने लिख दिया ए प्लस बी द होल स्क्वायर बाय 9। कट, और ये कट, ये -2 भी है तो -2 पे है, ये 9 ऊपर चले जाएगा, -2 हो गया इज इक्वल टू 7 आंसर। तो 88 का आपका आंसर आ जाता है सी ऑप्शन 7। ऑप्शन सी 7 आ जाता है। क्वेश्चन 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7ab है, आपको ये पूछा गया है। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो ये आ गया log a प्लस बी डिवाइड बाय 3 माइनस log a बाय 2 है और log b बाय 2 है, तो दोनों ये हो जाएगा log a b डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं एलसीएम लेता हूँ, यहाँ पे फिलहाल तो मैं ऐड कर देता हूँ। अगर मैं फिर इसे कंटिन्यू करूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दोनों जगह मैं 2ab ऐड कर लेता हूँ, तो ये हो गया ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9ab। तो 2ab ऐड करने का पीछे का लॉजिक आपको पता चल गया होगा कि a प्लस बी का स्क्वायर मुझे करना था। ऑलराइट, अब मैं इसे आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो एलसीएम आप देखेंगे, एलसीएम इन दोनों का 2, यहाँ पे 1 है तो 2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 log a प्लस बी डिवाइड बाय 3 माइनस log ए बी डिवाइडेड बाय 2। अब ये 2 पावर में चले जाएगा, तो log a प्लस बी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस log ए बी बाय 2। अब मैं थोड़ा यहाँ ही कंटिन्यू कर रहा हूँ, log a माइनस log b क्या होता है, वो डिवाइड में चले जाता है, तो ये आ गया log a प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन 9ab डिवाइड बाय 2। अब 9ab की वैल्यू क्या है, a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ से हमने फाइंड किया, तो ये आ गया 9ab की वैल्यू आ गई a प्लस बी द होल स्क्वायर, यहाँ पे भी आ गया a प्लस बी द होल स्क्वायर। कट कट, log 1 क्या हो जाता है सर, log 1 होता है 0, तो यहाँ पे आपका फाइनल आंसर आ जाता है 0 डिवाइड बाय 2 0। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर आ जाता है ए ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट, इफ a क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू 0 द वैल्यू ऑफ a प्लस बी log a प्लस बी माइनस log a। तो सबसे पहले मैं इसे लिख लेता हूँ, ये log a माइनस बी है, a प्लस बी है माइनस 1/2 log a प्लस बी log b प्लस log 3, तो ये आ गया log 3ab। ठीक है, तो इसके बाद एलसीएम ले लिया हमने, तो 2 log a प्लस बी माइनस log 3ab अपॉन 2, ये स्क्वायर भेज दीजिए, तो ये आ गया log a प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 3ab डिवाइड बाय। अब यहाँ पे हमें इसे यूज करना है, अभी ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी के टर्म्स में लेना है, तो ए प्लस बी द होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, वो तो 0 ही दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ये बचता है, तो ये a प्लस बी द डिनोमिनेटर में चले जाएगा, a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू 3ab।
कट और ये पावर कट हो गया, तो a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab। यहाँ से हमें क्या रिजल्ट मिल गया, a प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 3ab। तो यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस बी के स्क्वायर को लिख देता हूँ 3ab अपॉन 3ab डिवाइडेड बाय 2, कट कट। log 1 क्या होता है, log 1 जीरो होता है, 0 डिवाइड बाय 2 0। तो 90 का भी ए ऑप्शन ही आ गया, सिमिलर है पिछले क्वेश्चन से, सिमिलर है, 90 का भी ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, इफ x इज इक्वल टू log bc to the base a, y is equal to log ca to the base b, z is equal to log ab to the base c। आपको x y z और इसकी वैल्यू निकालना है। तो मैं पहले x आपको शॉर्टकट में निकाल के देता हूँ और फिर हम बाकी का फिर डायरेक्ट करने वाले गाइस। तो log bc to the base a है, ठीक है, तो उसको मैं कैसे लिख देता हूँ, log bc डिवाइडेड बाय log a। सिमिलरली इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं log b प्लस log c अपॉन log a। ठीक है, तो और राइट, अब आपको निकालना है एक्स वाई जेड माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड। तो सिमिलरली आप वाई को कैसे लिख सकते हो, log c प्लस log a अपॉन log b, और z को कैसे लिख सकते हो, log a प्लस log b अपॉन log c। अब तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया log b प्लस log c इंटू log c प्लस log a, फिर log a प्लस log b अपॉन log a b, log a इंटू log b इंटू log c। अच्छा जी, अब ना ये वाले टर्म को मैं एज इट इज रखूंगा। माइनस में देखिए क्या है, माइनस में है x माइनस वाई माइनस जेड। अब तीनों के न इसमें, तीनों के इसमें कुछ ना कुछ की कमी है, कुछ कुछ की जो कमी है, जैसे मैं अगर x की बात करूं तो यहाँ सिर्फ log a है, यहाँ पे log b है, यहाँ पे log c है। तो x माइनस वाई माइनस जेड है, तो यहाँ पे log a है, log b है, log c है, तो एलसीएम निकालेंगे तो रिस्पेक्टिव जो जो कमी है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर और नीचे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ log a, log b log c से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आ जाता है log b प्लस log c इंटू log b इंटू log c अपॉन log a इंटू log b इंटू log c। फिर यहाँ पे y के इसमें बात करूँगा तो log c प्लस log a इंटू log c इंटू log a अपॉन log a b माइनस z के इसमें लिखूंगा log a प्लस log b इंटू log a इंटू log b अपॉन log a इंटू log b इंटू log c। अब आप पूरा, अब देखो सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, डिनोमिनेटर सबके सेम हो चुके हैं, ये 1 2 3 और ये 4 टर्म है आपके पास, सबके डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। आप न्यूमरेटर को इक्वेट कर देंगे, जैसे आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, देखो ये log b इंटू log c, ठीक है, ये हो गया log b इंटू log c इंटू ये पूरा टर्म log a प्लस log b, ठीक है। तो ये आप सब मल्टीप्लाई करोगे तो एक एक मल्टीप्लाई करके डिफरेंट टर्म्स आएंगे और पूरा न्यूमरेटर कट जाएगा, ठीक है। न्यूमरेटर कटने के बाद सिर्फ 2 इंटू log a log b log c बचेगा। सब कुछ काट पीट के बाद आपका आंसर डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, काफी लेंदी क्वेश्चन है, एग्जाम में अगर आ भी गया तो आपको छोड़ना है, लास्ट में भी टाइम नहीं मिलेगा ये सॉल्व करने का, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंदी है और इतना हमारे पास पेपर भी नहीं रहेगा, एक्स्ट्रा रफ शीट भी नहीं रहती है सॉल्व करने के लिए। एग्जाम में आता है तो स्किप कर सकते हो, या तो ये ध्यान में रख सकते हैं इसका आंसर 2 है
और आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि आपको इसको पूरा एक्सपांड करके इसको सॉल्व करना है। ये 4 न्यूमरेटर के टर्म्स को एक्सपांड करके सॉल्व करना है, आपका आंसर 2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन log t प्लस log t माइनस 3 इज इक्वल टू 1। तो पहले तो मैं इसे log t इंटू टी माइनस 3 लिख देता हूँ, कुछ दिया नहीं है तो बेस 10 ले लेता हूँ इज इक्वल टू 1। तो 10 इज इक्वल टू बेस पावर वैल्यू 10 इज इक्वल टू 10 टू द पावर 1 इज इक्वल टू टी इंटू टी माइनस 3। अब आप एलसीएम, आप इसमें ट्रायल एंड एरर कर सकते हैं। टी की वैल्यू अगर मैं 5 ले लूँ तो 5 इंटू 5 माइनस 3, 5 इंटू 2 10 आ जाता है। तो ए ऑप्शन आपके आंसर से मैच हो जाता है, 92 का ए ऑप्शन। देन 93, ऑन सॉल्विंग द इक्वेशन वी गेट, तो बेस पावर वैल्यू, ये बेस है, ये पावर है और फिर ये वैल्यू है। तो लिख देता हूँ 3 टू द पावर 1 इज इक्वल टू लॉग बेस बेस 2 log t टू द बेस 3। अगेन ये बेस है, ये पावर है और ये वैल्यू हो जाता है। तो बेस के ऊपर पावर, ये वैल्यू आ गया log t टू द बेस 3। देन लास्ट में वापस से ये बेस है, ये पावर है, ये वैल्यू है। तो बेस है 3, 2 टू द पावर 3 8 हो गया इज इक्वल्स टू टी। तो 3 इंटू इक्वल्स टू 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो टी की वैल्यू आ रही है 6561। क्वेश्चन नंबर 93 का आ गया डी ऑप्शन। इस टाइप का एक आध क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 94 में अगेन बेस पावर वैल्यू, बेस पावर वैल्यू, ये बेस है, ये पावर है, तो ये वैल्यूज हो गई। तो बेस 1/2 टू द पावर 2 इज इक्वल टू वैल्यू लॉग बेस टी, फिर log 32 टू दी बेस 4। तो अगेन ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये वैल्यू हो गई। तो ये आ गया टी टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू log 32 टू द बेस 4। अगेन ये बेस हो गया, ये पावर हो गया, ये वैल्यू हो गया। तो बेस 4 टू द पावर टी टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 32। अब 32 को 2 के टर्म्स में लिख दीजिए, इसको भी 2 के टर्म्स में लिख दीजिए। 2 टू द पावर 2, 4 को 2 स्क्वायर लिख दिया, टू द पावर 1/4 है इज इक्वल टू 2 टू द पावर 5। अब बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। तो 2 इंटू टी टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 5। टी टू द पावर 1/4 इज इक्वल टू 5/2। पावर को उधर भेज दीजिए तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, टी इज इक्वल टू 5/2 टू द पावर 4 हो गया। अब 5 टू द पावर 4 होता है 625 और 2 टू द पावर 4 होता है 16। तो t की वैल्यू आ गई 625 डिवाइडेड बाय 16, 94 का सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। 94 आप सी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, इफ 4.8 टू द पावर x, 0.48 टू द पावर y इज इक्वल टू, ये चलेगा, आपको इक्वल टू k लेके सॉल्व करना है। तो 4.8 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x हो गया, रेसिप्रोकल हो जाता है। 0.48 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/y हो जाता है। 1000 को मैं 10 का क्यूब लिखता हूँ तो 10 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/3 हो जाता है। अब एक इक्वेशन आपको बनाना है खुद से। तो इक्वेशन ये बनती है 0.48 इंटू 10 इज इक्वल टू 4.8 होता है। जी हाँ, तो 0.48 को मैंने लिख दिया के टू द पावर 1/y, 10 को लिख दिया के टू द पावर 1/3 और 4.8 को लिख दिया के टू द पावर 1/x। अब यहाँ पे हो जाता है के टू द पावर 1/3, तो ये आ जाता है के टू द पावर 1/y प्लस 1/3 इज इक्वल टू के टू द पावर 1/x। बेस सेम है, इक्वल टू है, पावर्स एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। 1/y प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/x। आपको फाइंड करना था 1/x माइनस 1/y, तो 1/y उधर चले जाएंगे तो माइनस हो गया, यहाँ क्या बच गया 1/3। तो सी ऑप्शन आप 95 पर टिक कर सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट, x टू द पावर 2a माइनस 3 y टू द पावर 2a इज इक्वल टू x टू द पावर 6 माइनस a इंटू y टू द पावर 5a। तो आप देखेंगे, इसको इधर भेज दीजिए।
तो x टू द पावर 2a माइनस 3 अपॉन x टू द पावर 6 माइनस a इज इक्वल टू y टू द पावर 5a अपॉन y टू द पावर 2a। ठीक है, तो ये आ जाता है x टू द पावर 2a माइनस 3 माइनस 6 प्लस a y 5a माइनस 2a। तो x टू द पावर 3a माइनस 9 y टू द पावर 3a, इसको अपॉन x टू द पावर 9 कर दिया, माइनस 9 को नीचे लेके गया वो प्लस हो गया, y टू द पावर 3a इसको उधर भेज दीजिए, x टू द पावर 9 को उधर भेज दीजिए, तो x टू द पावर 3a अपॉन y टू द पावर 3a इज इक्वल टू x टू द पावर 9। सर ऐसा क्यों किया? बिकॉज मेरे को इसके टर्म्स में लाना है, x बाय y के टर्म्स में लाना है। अब मैं लॉग लगा दूंगा बोथ साइड्स में, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा लॉग x बाय y टू द पूरे का पावर 3a इज इक्वल टू लॉग x टू द पावर 9, पावर सामने आ जाता है तो 3a लॉग x बाय y इज इक्वल टू 9 लॉग x, ये 1 जा ये 3 जा, तो a log x बाय y इज इक्वल टू 3 log x। ए ऑप्शन से हमारा 96 का आंसर मैच हो जाता है, ए ऑप्शन से हमारा 96 का आंसर मैच हो जाता है। नेक्स्ट 97, इफ x इज इक्वल टू e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n, तो ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n प्लस e टू द पावर n प्लस e टू द पावर माइनस n अपॉन e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n माइनस e टू द पावर n माइनस e टू द पावर माइनस n। ये कट कट ये कट नहीं, ये कट ये कट, तो ये आ जाता है 2 इंटू e टू द पावर n अपॉन माइनस 2 इंटू e टू द पावर माइनस n। अब यहाँ से माइनस आप कॉमन निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन माइनस कॉमन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2 और 2 कैंसिल, माइनस भी ऊपर आ जाएगा e टू द पावर n अपॉन e टू द पावर माइनस n, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स कर लीजिए, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, यहाँ पे बेस से में मल्टीप्लाई हो रहा है पावर्स हो जाते हैं, सॉरी बेस से में डिवाइड हो रहा है पावर्स हो जाते हैं सब्ट्रैक्ट, e टू द पावर n माइनस ऑफ माइनस n, तो आ जाएगा लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बेस में e लिख लेते हैं e टू द पावर 2n अपॉन सॉरी टू द बेस e, 2n जो है वो सामने आ जाएगा, लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2n लॉग e टू द बेस e, लॉग e टू द बेस e क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू तो ये 2 उधर चले जाएगा, तो 1/2 लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये ऑप्शन आप 97 का टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो बीच में ये 3-4 अटेम्प्ट पहले एग्जाम में भी आया था सेम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 98, PNQ started business investing 85,000 and 1,50,000 respectively. What ratio the profit will be on? तो कुछ नहीं है इसमें, प्लेन बेसिक क्वेश्चन है, तो ये रेशियो क्या रहेगा 85:115, सिंप्लीफाई कर लो, 5 से गया तो 1 और ये 7 और 5 से गया तो ये 2 और ये 3, 17:23, डी ऑप्शन 98 का बी ऑप्शन टिक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट, आनंद एंड दीपक स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 22,500 35 रिस्पेक्टिव, आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट दीपक का शेयर क्या रहेगा, तो दीपक का शेयर रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन, सॉरी प्रॉफिट कितना है 13,800, फिर उसका कंट्रीब्यूशन कितना था 35 और टोटल 35,000 अपॉन टोटल कितना है 57,500, तो 13,800 इंटू 35,000 डिवाइडेड बाय 57,500, 8,400 आ रहा है, 99 का आ गया सी ऑप्शन। बेसिक प्लेन इस टाइप के 11th-12th में बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने किया होगा, रेशियो चैप्टर में भी हमने देखा था।
क्वेश्चन नंबर 100, ABC एंटर इनटू पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग 35,000, 45, 55 रिस्पेक्टिव, द रिस्पेक्टिव शेयर एनुअल प्रॉफिट 40,500, तो 40,500 है, तो ए का शेयर कितना रहेगा, ए का शेयर रहेगा उसका 35,000 अपॉन टोटल, टोटल कितना है 35 प्लस 45 प्लस 55, तो 135, तो 40,500 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 135, तो ए का आ रहा है 10,500, तो 10,500 वाला तो एक ही है हमारे पास दिख रहा है ऑप्शन, ए ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। बाकी भी आप चेक कर लीजिए, 13,500 और 16,500 आ रहा होगा। नेक्स्ट 101, रीना एंड शालू आर पार्टनर्स इन अ बिजनेस, रीना इन्वेस्ट 35,000 फॉर 8 मंथ्स एंड शालू इन्वेस्ट, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो टेन्योर है इन्वेस्टमेंट का वो अलग अलग है, तो हमें जो है ना नंबर ऑफ मंथ्स को भी एज इन कंसिडर करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ रेशियो, क्योंकि उसने ज्यादा समय के लिए पैसे इन्वेस्टेड रखे हैं। तो यहाँ पे सिर्फ हम अमाउंट को बेस नहीं लेंगे, हम अमाउंट प्लस रुपीज, अमाउंट रुपीज को एज इन बेस लेने वाले। तो रीना ने कितने समय के लिए इन्वेस्ट किया, तो आप बोलोगे सर रीना ने 35,000 रुपये 8 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया, तो 35,000 इंटू 8 हो जाता है 2,80,000 अमाउंट मंथ्स, ठीक है, रुपीज या मंथ ऐसा आप लिख सकते हैं, ठीक है। और शालू ने कितना इन्वेस्ट किया है, सर शालू ने इन्वेस्ट किया है 42,000 रुपये फॉर 10 मंथ्स, तो ये 4,20,000 हो गया, तो 4,20,000 प्लस 2,80,000 ये होता है 7 लाख। अब प्रॉफिट जो है वो ये रेशियो में जाएगा, 31,570 आपको रीना का शेयर निकालना है, तो 2,80,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो 31,570 इंटू 2,80,000 डिवाइडेड बाय 7 लाख, तो ये आ रहा है 12,628। बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं 101 का, बी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट, कंचन स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग रुपीज 9,000 आफ्टर 5 मंथ्स, समीर ज्वाइंड विद अ कैपिटल ऑफ 8,000। अब देखिए कंचन ने 9,000 रुपए से स्टार्ट किया था, आफ्टर 5 मंथ्स 5 महीने बाद किसने समीर ज्वाइंट कैपिटल ऑफ 8,000, ठीक है, तो 5 महीने बाद की बात है। इफ एट द एंड ऑफ द ईयर दे आर नो प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का है 6,970, ठीक है। अब ये 12 महीने तक इन्वेस्टेड थी, तो 9,000 इंटू 12, 9,000 इंटू 12, 1,08,000 हो गया। अब ये जो है 5 महीने बाद आया था, मतलब इन्होंने 7 मंथ्स के लिए ही इन्वेस्टमेंट रखा है अपनी, 8,000 इंटू 7, तो ये आ गया 56,000। टोटल कितना आ रहा है 1,08,000 प्लस 56,000, 1,64,000। अब प्रॉफिट है आपका 6,970, तो समीर का शेयर निकालना है, तो समीर का शेयर रहेगा 6,970 इंटू 56,000 अपॉन 1,64,000, यार है 2,380, बी ऑप्शन 102 का बी ऑप्शन आ जाता है 2,380। बहुत ही लॉजिकल है भैया, जितना ज्यादा समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे उतना ज्यादा आप लोगों को रिटर्न मिलना चाहिए एज कम्पेयर टू हमारे पियर्स। सिमरन स्टार्टेड अ सॉफ्टवेयर बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 50,000, तो सिमरन ने 50,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 मंथ्स नंदा ज्वाइंट विद अ कैपिटल ऑफ 80,000, तो नंदा ने 80,000 इन्वेस्ट किया, ठीक है। तो आफ्टर 3 इयर्स, मतलब इनके पैसे 3 साल इन्वेस्टेड थे, मतलब 36 महीने, तो 50,000 इंटू 36 कर लिया, तो ये 18 लाख हो गया। और नंदा ने ज्वाइन किया था 80,000 किया था आफ्टर 3 ईयर, कितने 6 महीने बाद, तो ये 6 महीने बाद 36 माइनस 6 30 हो गया, तो 80,000 इंटू 30, ये 24 लाख हो गया। अब टोटल अगर हम कर ले 18 प्लस 24, तो ये 42 लाख हो गया। प्रॉफिट कितना है इनका 24,500 का प्रॉफिट है, अपने को सिमरन का निकालना है, तो सिमरन के है 18 लाख डिवाइडेड बाय टोटल 42 लाख, 24,500, तो इसका शेयर आ रहा है 10,500 अप्रोक्सीमेट, बी ऑप्शन।
103 का बी ऑप्शन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट, A and B started business in a partnership by investing 20,000 15,000 रिस्पेक्टिवली। तो 20,000 इसने इन्वेस्ट किया, बी ने 15,000 इन्वेस्ट किया। आफ्टर 6 months सी ज्वाइंड विद देम और 20,000 इन्वेस्ट किया। व्हाट इज द बी शेयर इन द प्रॉफिट? प्रॉफिट ऑफ 25,000 आफ्टर 2 years। तो 2 years मतलब 24 महीने हो गए। और इसने जो सी आया उसने 20,000 इन्वेस्ट किया था, बट उसने कितने महीने बाद किया था? 6 months के बाद किया था। तो ये यहाँ पे हम 18 महीने से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 20,000 इंटू 24 हो गया 4,80,000। फिर 15,000 इंटू 24 कर लिया तो ये आ गया 3,60,000। फिर 20,000 इंटू 18 कर लिया तो ये भी आ गया 3,60,000। टोटल हमने कर लिया तो ये आ जाता है 12 लाख। अब हमें किसका शेयर निकालना है? बी का शेयर निकालना है। बी ना हम लोगों ने प्रॉफिट किया है 25,000 का। 25,000 इंटू 3,60,000 डिवाइडेड बाय 12 लाख। ये आ रहा है 7,500 अप्रोक्सीमेटली। ये ऑप्शन 104 का आप 7,500 टिक कर सकते हैं। काफी इजी लग रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अ मैन स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 70,000। ए ने इन्वेस्ट किया 70,000। राखी ने 6 महीने बाद उनको ज्वाइन किया है, 6 month बाद, विद एन अमाउंट ऑफ 1,05,000। सागर ज्वाइंड विद देम। सागर ने कितना ज्वाइन किया है? 1,40,000। ओके, 1.4 lakhs आफ्टर अनदर 6 month। तो ये टोटल 12 महीने बाद ज्वाइन किया है। द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमन, अमन है कि अमन, राखी एंड सागर रिस्पेक्टिवली 3 years आफ्टर मैन। ठीक है, 3 साल की बात हो रही है। तो इसको इसने 36 months इन्वेस्टेड रहा है, ये 30 months और ये 24 months। तो 70,000 इंटू 36, 25,20,000। फिर 1,05,000 इंटू 30, ये आ गया 31,50,000। फिर ये 1,40,000 इंटू 24, 33,60,000। अब इसका रेशियो निकालना है अपने को। तो इन सब का देखिए 0 0 तो मैंने एलिमिनेट कर दिया, तो 252:315:336 आ रहा है। अगर 2 से काटेंगे तो 1 2 और 6, तो 1 5, 2 से नहीं कटता, सॉरी 2 से नहीं कटेगा। थ्री से कटेगा क्या? थ्री से कटेगा तो 252 डिवाइड बाय 3 कर दिया 84 आ गया। 315 डिवाइड बाय 3 कर दिया 105 आ गया। फिर ये भी आ गया तो 112 आ गया अगेन। फिर ये 7 से कटता ना, 84 7 12 7 12 84। देन ये 15 आ गया एंड 112 डिवाइड बाय 7 कर दिया तो 16 आ गया। बी ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है। बी ऑप्शन से आपका आंसर मैच हो जाता है, 105 का बी ऑप्शन। नेक्स्ट मैन, अब ए बिगन बिजनेस विद 85,000। इसने 85,000 इन्वेस्ट किया है एंड इज जॉइंड बाय बी आफ्टरवर्ड्स। 42,500 इसने इन्वेस्ट किया है। फॉर हाउ मच पीरियड दे जॉइंड विद द प्रॉफिट? अच्छा, 3:1 में प्रॉफिट डिवाइड किया है। तो अगर मैं 12 महीने की बात करूं, इसमें मुझे पता नहीं है कितना, तो 85,000 इंटू 12, तो यार है 10,20,000 और ये आ गया 42,500 इंटू एक्स। अब इनका जो रेशियो है सर 3:1, मतलब 10,000, 10,20,000 अपॉन टोटल कितना है? 10,20,000 प्लस 42,000 एक्स इज इक्वल टू 3/4। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप पॉइंट
क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आ गया 40,80,000 इज इक्वल्स टू 30,60,000 प्लस 42,500 इंटू 3 1,27,500 एक्स। ये माइनस को गया तो ये 10,20,000 वापस सेम आ गया इज इक्वल्स टू 1,27,500 एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आ रही है? एक्स की वैल्यू आ रही है 8। तो डी ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं, 106 का डी ऑप्शन फाइनल आंसर आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट 107 A B C enter into partnership by investing in the ratio 3:2:4. After 1 year B invest 2,70,000, C at the end of 2 years invest 2,70,000, at the end of 3 years profits are shared in the 3:4:5. Find the initial इन्वेस्टमेंट निकालना है। अगर मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट निकालना है तो वो इनिशियल रेशियो पे रहेगी। तो आप चेक कर लीजिए 3:2:4 के रेशियो में कौन सा दिख रहा है आपको ए बी सी डी में से। तो 3:2:4 107 में आपको चेक करना है। तो ए ऑप्शन आप देखेंगे 2.7 डिवाइडेड बाय 1.8 करूंगा तो क्या 1.5 आता है क्या? और क्या 1.5 ही आना चाहिए था? जी हाँ, आ रहा है। वैसे ही आप 1.8 डिवाइडेड बाय 3.6 कर लीजिए, 0.5 आ रहा है। तो क्या 0.5 ही आना चाहिए था 2 डिवाइड बाय 4? यस। तो वैसे ही ए ऑप्शन में हमारे करेक्ट आंसर दिख रहा है। 3/4 0.75 आना चाहिए, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 3.6 कर लीजिए तो 0.75 आ रहा है। तो ए ऑप्शन से हमारा आंसर ट्रायल एंड एरर से ही मैच हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108 ए बी सी एंटर इनटू पार्टनरशिप। ए इन्वेस्ट 3 टाइम्स एज बी इन्वेस्ट। बी इन्वेस्ट 2/3 ऑफ सी इन्वेस्ट। अच्छा जी, तो मान लीजिए अगर मैं सी को एक्स ले लेता हूं तो बी क्या आ जाएगा? 2/3 ऑफ सी, और ए क्या है? 3 गुना है, तो ये आ जाएगा 2x। 3 मल्टीप्लाई करोगे 2/3x में तो 2x आ जाएगा। एट द एंड ऑफ द प्रॉफिट। अच्छा, अब इसका रेशियो निकालना पड़ेगा। रेशियो क्या आ रहा है? तो 2x:2/3x इज टू एक्स। एक्स का 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सब में, तो ये 6:2:3 ये रेशियो आ गया। अब बी का शेयर निकालना है। बी का शेयर रहेगा 2 अपॉन टोटल आ जाता है 11 इंटू 6,600। तो बी का शेयर आ रहा है 1200। आप ए ऑप्शन टिक कर सकते हैं। इजी था, अच्छा क्वेश्चन था, चलेगा। नेक्स्ट 109। अच्छा, ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। ए एंड बी कैन डू अ वर्क इन 8 days, बी एंड सी कैन डू वर्क द सेम वर्क इन 12 days, एंड बी सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 6 days। ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट इन डैश नंबर डेज। तो सबसे पहले ना एक ना हमें बेंचमार्क रखना पड़ेगा कि कितना काम कर रही है। अगर हमें 8 days 12 days 6 दिन की बात कर रहे हैं तो काम कितना कर रहे हैं। तो मैं ना एक स्टैंडर्ड 100 यूनिट्स बना लेते हैं, मैं ऐसा समझ लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि हाँ ये लोग है तो सेम पेज पे, 6 दिन 12 दिन पर्टिकुलर पीपल और डेज की बात हो रही है, तो एक ही लेवल पे बात हो रही है कि 100 यूनिट की बात हो रही है, हम मान लेते हैं। ठीक है, 100 यूनिट की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने ना 8 6 12 और 6 डेज के बारे में बात किया। तो मैं अगर इन लोगों का एलसीएम निकालू, इन लोगों का अगर मैं एलसीएम निकालू तो 6 8 और 12, तो 2 से गया तो 3 4 और 6, 2 से गया तो 3 2 और 3, फिर 2 से गया तो 3 1 एंड 3, फिर 3 से गया तो 1 1 और 1। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 24 इसका एलसीएम आ रहा है। तो मुझे सबको एक लेवल पे लेके आना है, 24 डेज के रिस्पेक्ट में बात करना है। तो अगर मैं ए एंड बी की बात करूं तो वो 100 यूनिट्स का काम करते हैं, 100 यूनिट्स 8 डेज में। तो अगर मैं 24 डेज की बात करूं, उल्टा लिखते गए, 8 डेज इधर 100 यूनिट्स, तो अगर मैं 24 डेज की बात करूं तो ये आ जाएगा 300 यूनिट्स। ठीक है, ये ए एंड बी। वैसे ही मैं बी एंड सी की बात करूं, वो 12 दिन में 100 यूनिट बनाते हैं, तो 24 डेज में कितने बनाएंगे? 200 यूनिट बनाएंगे।
200 यूनिट बनाएंगे। वैसे ही मैं ए बी एंड सी की बात करूं, ए बी एंड सी, वो 6 दिन की बात हो रही थी ना, तो ये 24 डेज में कितना करेंगे, 400 यूनिट बनाएंगे वो, 400 यूनिट 6 दिन में वो 400 यूनिट बनाएंगे। अब देखिए आप ए एंड बी को देखेंगे, आपको निकालना क्या, ए और सी का निकालना है। आप ए एंड बी को देखें, वो 24 दिन में दोनों मिलके 300 बनाते हैं, और वो ए बी सी 24 दिन में तीनों मिलके 400 बनाते हैं। मतलब एक सी के ऐड होने से, क्या 100 यूनिट बन जाता है, एक सी के ऐड होने से क्या 100 यूनिट बन जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि सी अकेला 24 दिन में कितने यूनिट्स बना रहा है, सी अकेला 24 दिन में 100 यूनिट बना रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे बी एन सी 24 दिन में 200 यूनिट बनाते हैं, और ए बी सी 24 दिन में 400 यूनिट बनाते हैं। मतलब एक अकेले ए के ऐड होने से 200 यूनिट बढ़ जाते हैं 24 दिन में। मतलब ए अकेला कितना बना रहा है 24 दिन में, ए अकेला जो है 24 दिन में बना रहा है 200 यूनिट। तो ए और सी 24 दिन में मिला के कितने बना रहे हैं, ए एन सी 24 डेज में कितने बना रहे हैं, वो बना रहे हैं सर 100 प्लस 300, 100 प्लस 200, 300 यूनिट्स। 300 यूनिट के बारे में बात हो रही है। अब हमें तो 100 यूनिट बेंचमार्क किया था, तो 100 यूनिट्स कितने टाइम में बना देंगे, तो 24 को भी डिवाइड कर लीजिए 3 से, तो आपका आंसर आ जाता है 8 डेज। 8 डेज में 100 यूनिट्स वो बना लेते हैं, वैसे ही 24 दिन में 300 यूनिट हो रहे हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाता है आपका 8 डेज। सी ऑप्शन आप टिक कर लेते हैं। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन, अलग टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है गाइस, फाइनली 3 वीडियोस के बाद ये पर्टिकुलर चैप्टर की भी एडिशनल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। इसी तरीके से मैथ्स के सारे चैप्टर्स और स्टैटिस्टिक्स के सारे चैप्टर्स के एडिशनल क्वेश्चन बैंक हम लोग कवर करने वाले हैं ये पर्टिकुलर हमारे रिवीजन सीरीज में। तो आप लोगों को कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे स्पेसिफिकली अटेंशन डिफिकल्टी जा रही है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो पर्टिकुलर टॉपिक पे हम लोग वीडियो बनाने वाले हैं। और गाइस, अगर आप लोगों को प्रॉपर हैंड होल्डिंग की जरूरत है तो आप हमारा एग्जाम ओरिएंटेड बैच चेकआउट कर सकते हैं। सो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। बाय बाय।